आज हम लोग द्रौपदी के ऊपर जो चर्चा हम लोगों ने शुरू की थी पिछली बार, उसको हम लोग जारी रखेंगे। पिछली बार हम लोगों ने जो द्यूत क्रीड़ा है, वो द्यूत क्रीड़ा में जो द्रौपदी का वो जो प्रसंग है, उस प्रसंग के ऊपर हमने चर्चा की थी। अलग अलग वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट सेम थिंग फ्रॉम मल्टीपल एंगल से हमने ये किया था। आज हम लोग और कुछ जो घटनाएं हैं, क्योंकि द्रौपदी महाभारत के प्रमुख शी इज वन ऑफ द, कहते हैं ना कि मुख्य पात्र है। शी इज लाइक वन ऑफ द की पर्सनालिटीज। तो आज हम लोग खास करके अश्वत्थामा, वो वाली घटना, फिर थोड़ा द्रौपदी सत्यभामा का संवाद, ओके, वो तो मैं डायरेक्टली किताब से ही पढ़ूंगा। एंड और थोड़े बहुत जो छोटी मोटी घटनाएं है उसके बारे में हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। सो श्रील प्रभुपाद भागवतम में अनेक जगहों पे श्रील प्रभुपाद ने एक वो फेमस कोट किया था कि द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन इज डिटरमिन्ड बाय द एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। कि व्यक्ति की महानता तब पता चलती है जब विपरीत परिस्थितियों में वो कैसे नम्रता प्रदर्शित करता है या कैसे बर्ताव करता है, तब उसकी चारित्र्य हो या उसकी महानता पता चलती है। अब द्रौपदी के केस में ये सब हम लोग थोड़ा देख सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले द्रौपदी के अभी अगर कुछ गुणों को अगर हम लोगों को चर्चा करनी है, तो मैंने कुछ गुण यहाँ पर, अभी हम लोग द्रौपदी के जो बाहरी गुण है उनके ऊपर हम लोग वी आर नॉट डिस्कसिंग, आई मीन पिछली बार हमने ये चर्चा कर ली थी, शी वॉज दी मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, वो सब ठीक है। नाउ हम लोग जो उसके जो गुण है, जिसको देखने से, अनुभव करने से कोई भी व्यक्ति आकर्षित हो जाता है, उन गुणों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज। तो एक गुण जो है वो है, द्रौपदी जो थी वो धर्मपरायण थी। मतलब किसी भी विकट परिस्थिति में भी द्रौपदी धर्म को नहीं त्यागती थी। ये पिछले बार भी हमने चर्चा की थी कि द्रौपदी का द्यूत सभा में भीष्म को, या सिर्फ भीष्म को नहीं, उस पूरी सभा को जब उसने प्रश्न किया था कि आप मुझे बताइए कि मैं सच में हार चुकी हूँ, क्या युधिष्ठिर को यह अधिकार था, वो अपने आप को हारने के बाद मुझे हार सकता था, या मैं स्वतंत्र हूँ, आप मुझे बताइए कि क्या सही है ताकि मैं उसके अनुसार कार्य कर सकूं। तो कोई उसका जवाब नहीं दे पाता है उस सभा में, लेकिन भीष्म पितामह कहते हैं कि हे द्रौपदी, तुम सच में महान हो, क्योंकि ऐसी विकट परिस्थिति में भी तुम धर्म के अनुसार क्या करना चाहिए ये पूछ रही हो। देखो, द्रौपदी इतनी शक्तिशाली थी कि वो अगर चाहती ना तो उस सभा में श्राप दे के सबको खत्म कर सकती थी। शी वॉज सो पावरफुल, मतलब लेकिन शी डिड नॉट मिसयूज इट, शी डिड नॉट मिसयूज इट। उसने वो शक्ति रखा, बचाए रखा। हरे कृष्ण। उसने वो शक्ति को बचाए रखा, क्योंकि वो जानती थी कि जो मेरे पतियों को कार्य करना है उसमें मैं उसका उल्लंघन मैं नहीं करूंगी, राइट। एंड अननेसेसरली फिर इतिहास भी देन उसके जो पति है उनकी क्या होता था, कीर्ति खत्म हो जाती थी। देखो, हम लोग कुछ है ना सीता और द्रौपदी के सिमिलैरिटीज भी देखेंगे। सीता महारानी ने भी ये किया था। यू रिमेम्बर, किसको पता है क्या सीता महारानी कब ये बताती है कि मैं राम की कीर्ति को खराब नहीं करना चाहती हूँ? हाँ, जब हनुमान बोलते हैं सीता को, हनुमान कहते हैं कि ये माते चलो मैं अभी तुमको लेके चलता हूँ। सीता माता कहती है कि तुम मुझे ले भी जाओगे, बट देन राम की कीर्ति का क्या होगा, तो इसीलिए देन शी सेज नो, लेट लॉर्ड रामचंद्र कम। तो यहाँ पर भी द्रौपदी धर्म को पकड़े बैठी है एक्चुअली, तो धर्म परायण है। सिर्फ एक नहीं, अनेक घटनाएं आएंगी, लेकिन ये उसका एक बहुत महत्वपूर्ण गुण है कि कैसी द्रौपदी धर्म परायण है। इवन जब जयद्रथ वनवास में, जब ये पांडव लोग जब वनवास में थे, और एक टाइम ऐसा था जब ये पांचों पांडव बाहर जाते हैं, आखेट पे जाते हैं उस वन में,
तब द्रौपदी अकेली होती है कुटीर में। अकेली मतलब तब ये धौम्य ऋषि वगैरह वो सब रहते हैं, लेकिन वो कुटीर में रहते हैं, तब पति नहीं है वहां पर। और उस समय ये जयद्रथ की दृष्टि पड़ती है द्रौपदी के ऊपर। वो एक्चुअली जाता रहता है, अपने पुत्र के विवाह के लिए जा रहा होता है वो, लेकिन जब उसकी दृष्टि द्रौपदी के ऊपर पड़ती है तो बेटे को बोलता है रुक, तेरा विवाह अपन बाद में देखेंगे। मेरे को सूटेबल प्रपोजल दिख रहा है यहाँ पर। तो ये जयद्रथ निर्लज की तरह वहां पर जाता है द्रौपदी के उधर, और द्रौपदी से वो प्रश्न करना चालू करता है। द्रौपदी जयद्रथ को कहती भी है कि किसी भी चारित्रवान स्त्री को किसी पराये पुरुष के साथ बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी मेरे पति यहाँ पर है नहीं और तुम एक गेस्ट के जैसे आए हो, एंड एक गेस्ट की एक क्या रहता है, एटिकेट होता है कि जो कोई भी गेस्ट आता है उसको जल देना, आसन देना, उसको कुछ शब्दों के साथ बात करना। सो शी सेज बिकॉज ऑफ दैट एटिकेट मैं तुमको जवाब दे रही हूँ, अदरवाइज मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं तुम्हें जवाब देने में, यू नो। तो इतने अलग अलग प्रसंगों में द्रौपदी धर्म के बारे में बताती है। एक दूसरा आता है जब वन में या वनवास में ये सब लोग बैठे रहते एक दिन, एंड एक दिन ऐसा आ जाता है कि द्रौपदी जो रहती है वो ये पांचों पांडवों को खाना परोसती है, एंड खाना परोसने के बाद वो रोती रहती है। तो युधिष्ठिर महाराज को समझ में नहीं आता, पूछते क्या हो गया। तो द्रौपदी कहती है कि मुझसे अब सहा नहीं जाता। वो कहती है कि जो मेरे पति मखमली बेड्स के ऊपर जो सोने अलग अलग मानिक मोतियों से सजी हुई जो बेड्स होते थे, हेलो, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रहा है नहीं आ रहा है? ओके ओके, हाँ हाँ ठीक है। तो हाँ तो युधिष्ठिर महाराज जो थे उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों रो रही है उस वक्त। तो युधिष्ठिर महाराज जब पूछते तो वो कहते हैं कि आप सब लोग ऐसे मखमली, यू ऑल, इतना लग्जरी आप लोगों को था, और आज वही लोग आप लोगों को घास के ऊपर सोना पड़ता है, तो मुझसे ये देखा नहीं जाता है। फिर द्रौपदी युधिष्ठिर महाराज के पास देख के बोलती है, वो कहती है क्या आपके मन में कभी ऐसा विचार नहीं आता है कि दंड देना चाहिए? आप ऐसे कैसे इतना टॉलरेट कर सकते हो, सबको क्षमा ही किए जाते हो, क्षमा ही किए जाते हो, दंड भी तो देना चाहिए ना आपको, ऑलवेज क्षमा थोड़ी चलता है। और फिर इसकी पुष्टि करने के लिए फिर वो शास्त्र से एक संवाद लेके आती है। वो कहती है एक बार बलि महाराज ने प्रहलाद महाराज को यह प्रश्न पूछा था कि दंड श्रेष्ठ है या क्षमा श्रेष्ठ है। तब प्रहलाद महाराज बताते हैं कि ना दंड श्रेष्ठ है ना क्षमा श्रेष्ठ है। वो कहते हैं अगर किसी व्यक्ति को अधिक क्षमा करोगे तो वो उसका गैर उपयोग लेता है एंड उसको मिसयूज करता है। उसी तरह से अगर सिर्फ दंड ही देते जाओगे तो टेररिज्म हो जाता है। तो सिर्फ दंड या सिर्फ क्षमा श्रेष्ठ नहीं हो सकता, इट ऑलवेज हैज टू बी अ बैलेंस ऑफ बोथ एक्चुअली। तो द्रौपदी ऐसे बताती है। फिर उसी वक्त नास्तिकवाद का भी द्रौपदी ये करती है। द्रौपदी कहती है कि मैं अब देख रही हूं कि जो लोग धर्म कर रहे हैं उनकी रक्षा नहीं हो रही है, जो अधर्मी है वो भोग रहे हैं वहां पर। ओके, ऐसे लग रहा है कि धर्म और दैव में शक्ति नहीं है। तो दिस इज नास्तिकवाद, है ना, ये नास्तिकवाद है। युधिष्ठिर महाराज ने जब ये वाक्य सुना तो युधिष्ठिर महाराज तुरंत एकदम ताक गए। वो उनको लगा अभी मेरी वाइफ हो गई नास्तिक। तो तुरंत युधिष्ठिर महाराज फिर खाना छोड़ के जवाब देना चालू करते। वेरी ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन, युधिष्ठिर महाराज का भी लंबा चौड़ा कॉन्वर्सेशन है। लेकिन जब युधिष्ठिर महाराज बात करना चालू करते हैं तो युधिष्ठिर महाराज सर्वप्रथम इसी बात की पुष्टि करते कि भैया ये ऐसा नहीं है। तो द्रौपदी कहती है कि देखो मैं यहाँ पर, मैं कोई नास्तिक नहीं हूँ। शी सेड मैं नास्तिक नहीं हूँ, मुझे भगवान में पूरी आस्था है। एंड द्रौपदी की आस्था पता चलता है द्यूत में जब हुआ था तो द्रौपदी ने भगवान की शरण ली थी, है ना। सर्वप्रथम उसने भगवान की शरण ली थी। और द्रौपदी ने जिस प्रकार से वेद वाक्यों का उच्चारण किया है, राइट,
जब ये अपना धृतराष्ट्र भी उसको वरदान लेने को कहता है, तो द्रौपदी कहती है शास्त्र के अनुसार क्षत्रिय जो होता है वो 2 ही वरदान ले सकता है, 2 से ज्यादा वरदान नहीं मांग सकता है, ये मर्यादा का उल्लंघन होता है। तो वो कहती है कि 2 वरदान मेरे लिए काफी है, बाकी मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मतलब विकट परिस्थिति में, देखो वो एक ऐसी परिस्थिति में थी जिसमें छल से सब कुछ ले लिया था उससे, तो वो ये कारण दे सकती थी कि दिस इज अ एक्सेप्शनल सिचुएशन, इमरजेंसी सिचुएशन, इसलिए आप जितने भी वरदान हो, कुछ भी हो, आप ये दे दो, सब कुछ लौटा दो करके नहीं, बट वो कोई भी परिस्थिति हो वो उसके मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती है एक्चुअली, तो धर्म परायण, दिस इज वन क्वालिटी ऑफ द्रौपदी। ओके, वेल वर्स्ड इन शास्त्र एटिकेट, उसको शास्त्र का पूर्ण ज्ञान था द्रौपदी को, शी वॉज कंप्लीटली वेल वर्स्ड इन द शास्त्र। ओके, तो शास्त्र का ज्ञान कहाँ कहाँ पता चलता है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है शी नेवर फेल्ड प्रे टू प्रलोभन, किसी भी प्रलोभन के अधीन वो नहीं हुई। अब प्रलोभन क्या है द्रौपदी को, महाभारत में जब पांडवों ने सब कुछ युद्ध में हार दिया और द्रौपदी का भी वो वहां पर अपमान हो रहा था, राइट, मतलब एक तरह से देखा जाए तो हस्बैंड्स क्या हो गए, पॉपुलर हो गए, है ना, बैंकरप्ट जिसको हम लोग कहते हैं वो हो गया था उधर, राइट। उस समय द्रौपदी को दुर्योधन, कर्ण, ये लोग प्रस्ताव देते हैं कि अब क्या, वैसे भी तुम्हारे पति लोग दास हो गए हैं, तुम हम में से किसी के साथ भी विवाह कर लो और तुमको हम लोग रानी बना के रखेंगे, राइट। अब अगर कोई ऐसे एकदम मॉडर्न ख्याल के अगर अगर कोई स्त्री अब इन टुडे सिविलाइज इसमें अगर देखते हैं, जिसमें आज के इसमें जब डाइवोर्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, द रीजन फॉर वन ऑफ द रीजंस फॉर डाइवोर्स इज क्या कहते हैं, लैक ऑफ टॉलरेंस, कि एक दूसरे को सहन करने की जो शक्ति है वो कम हो गई है। अब मान लो अगर किसी का पति सब कुछ लुटा के अगर बैठ जाता है तो वो तो पहले वो निकल जाएगी वो उधर से, राइट, बट द्रौपदी ऐसे प्रलोभन को भी उसके अधीन नहीं जाती है। दूसरा प्रलोभन द्रौपदी को आता है विराट के नगर में, जब कीचक उसके पास आता है। कीचक जो था वो भी बहुत शक्तिशाली वहां का सेनापति था, एंड मतलब वो ही वॉज एज गुड एज किंग, क्योंकि वो राजा भी उसके अधीन था, इतना वो राजा भी डरता था उससे, ऐसा था वो कीचक। वो कीचक भी उसको प्रलोभन देता है, वो उसके भी अधीन नहीं आती है। और तीसरा प्रलोभन दिया था ये जयद्रथ ने, जयद्रथ भी उसको प्रलोभन देता है। तो ऐसे अनेक अवसर उसके जीवन में आए थे जिसमें शी कुड हैव गॉन दैट वे, लेकिन द्रौपदी इन सबको she does not fall prey to this actually, लेकिन वो वो जानती है। अभी एक्चुअली हम लोग वो संवाद पढ़ेंगे, सत्यभामा और द्रौपदी का जो संवाद है वो बहुत सुंदर संवाद है, लेकिन वो किस प्रकार से मतलब इतनी शास्त्र में वो परिपक्व थी कि भगवान श्री कृष्ण की जो पटरानी है सत्यभामा, वो आके सत्य द्रौपदी से इंस्ट्रक्शंस ले रही है कि कैसे पति की सेवा करनी चाहिए। we'll read that, okay? सेकेंड थिंग, द्रौपदी अपने मर्यादाओं का कभी उसने उल्लंघन नहीं किया, उसने मर्यादाओं को कभी क्रॉस नहीं किया। और वो क्लासिक एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा कि ये जो बूंस उसको दिए जा रहे थे, उसने शी रिजेक्टेड दोस, राइट। वो उसने 2 ही जो उसके क्या कहते हैं जितना क्षत्रिय को लेना चाहिए उतना ही उसने स्वीकार किया, बाकी शी डिडंट गो दैट। तीसरा जो है, उसने कभी भी जो एटिकेट्स है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एटिकेट्स को हिंदी में क्या कहते हैं, सदाचार। सदाचार, सदाचार, सदाचार जो है, ये सदाचार को कभी भी किसी भी विकट परिस्थिति में नहीं छोड़ा है, ओके। और इसकी क्लासिक एग्जाम्पल है कि महाभारत के युद्ध में पांडवों के 5 पुत्र जब मारे गए, मतलब बताया जाता है, श्रील प्रभुपाद ने भी बताया है श्रीमद् भागवतम में, ये 5 पुत्रों की हत्या तब की गई जब ये युद्ध भूमि में नहीं,
युद्ध भूमि में अगर कोई मर जाता है तो शोक करते हैं, ओके, शोक करते हैं, लेकिन उसका इतना क्रोध नहीं आता है क्योंकि वो फिर भी वीरगति को प्राप्त हुए, दे हैव रिसीव्ड अ सूटेबल डेथ, क्योंकि क्षत्रिय को वैसा ही मृत्यु प्राप्त होता है। लेकिन द्रौपदी के पुत्रों की हत्या तब की गई थी जब वो सो रहे थे। ये बहुत ही घिनौना कार्य है, शास्त्र के अनुसार ये बहुत ही घिनौना कार्य है एक्चुअली, छोटे बालकों की हत्या वो भी सोते समय करना। और ये कार्य किया था अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा ने जब ये पांचों पुत्रों के जो सर है ना वो काट के वो लेके गया था और दुर्योधन के पास लेके गया। जब दुर्योधन के पास वो सर लेके जाता है तो दुर्योधन इस अवस्था में नहीं था कि वो उठ सके, देख सके या कुछ, वो लेटा हुआ था क्योंकि उसकी जांग टूटी हुई थी, ऑलमोस्ट मरने के स्थिति में था। उस समय दुर्योधन उनके वो जो सर होते हैं वो सर के ऊपर हाथ रखता है और हाथ रख के दबा के देखता है तो उसके दबाने से एक एक सर फूटता है। तो दुर्योधन तुरंत उसको समझ जाता है कि अरे ये तो पांडवों के सर नहीं है, उनके पुत्र के सर है। दुर्योधन अश्वत्थामा के ऊपर नाराज हो जाता है, वो कहता है ये तुमने अच्छा नहीं किया। मतलब देखो, दुर्योधन जैसा व्यक्ति को भी ये कार्य सहन नहीं हुआ था, ऐसा कार्य अश्वत्थामा ने किया था। और ऐसा कार्य करने के बाद, और द्रौपदी तो वो माता है इन पांचों पुत्रों की, जब द्रौपदी को ये देखने को मिला सवेरे सवेरे, या जब द्रौपदी ने ये देखा तो क्या क्रोध आया होगा द्रौपदी को। और उस क्रोध में द्रौपदी कहती है भीम और अर्जुन से, वो कहती है जिसने भी ये वध किया है ना, उसका अगर तुम सर नहीं लेके आओगे ना तो मैं यही अपने प्राण त्याग दूंगी। दैट इज व्हाट शी सेज। और तब भीम और अर्जुन जाकर ये अश्वत्थामा को, भगवान श्री कृष्ण की मदद से जाके अश्वत्थामा को पकड़ के लाते हैं, बांध के लाते हैं। भीम तो कहता है अर्जुन को इधर ही मार दो इसको, तो अर्जुन कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं करेंगे। आई मीन अर्जुन ऑलवेज थोड़े बैलेंस थे एक्चुअली, भीम वाज ऑन वन एक्सट्रीम, युधिष्ठिर ऑन अनदर एक्सट्रीम, और अर्जुन ऐसे बीच में थोड़े बैलेंस रहते थे, दोनों साइड में ऐसा, इसको भी बैलेंस करना है, इनको भी बैलेंस करना है। तो अर्जुन उनको बांध के लेके आते हैं। जब अश्वत्थामा को लाते हैं उधर द्रौपदी को समीप या उनके समक्ष, सबसे पहले द्रौपदी अश्वत्थामा को दंडवत करती है, मर्यादा का उल्लंघन नहीं करती है। वो ये नहीं देखती है अरे ये खूनी है, मेरे बच्चों का खूनी है, वो उसके ऊपर ये नहीं करती है। वो ये देखती है कि अरे ये ब्राह्मण का पुत्र है। वो अर्जुन के जो गुरु है द्रोणाचार्य, उनका पुत्र है, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण को हमेशा मुझे सम्मान देना चाहिए। वो सबसे पहले अश्वत्थामा को दंडवत करती। ये आई मीन दिस इज द एटिकेट। देखो नॉर्मल टाइम में सभी लोग एटिकेट दिखाते हैं ना, हम लोग सही परीक्षा तब आती है जब अपने पे बीतती है, तब हम लोग कैसे फिर बर्ताव करते हैं उस वैष्णव के साथ। वैष्णव में भी ऐसा होता है ना, नॉर्मली हम लोग सबको हरि बोल करते हैं, लेकिन जब किसी वैष्णव के साथ खटकता है, उसके बाद उस वैष्णव को देख के हमारे मन में क्या आता है, दैट इज आवर टेस्ट ऑफ एटिकेट। उसको देखकर तब अगर हम लोग अरे छोड़ अभी इसको, तो क्या है मैं देखता हूँ अभी कहीं गड्ढा वड्ढा दिख गया तो पैर बीच में डाल के इसको गिरा ही देता हूँ टाइप, सो अगर ऐसा भाव आता है तो देन इट इज नॉट राइट एक्चुअली, तो वो हमारा टेस्ट है सदाचार का, इट इज अ टेस्ट ऑफ आवर सदाचार। एंड ये शास्त्र में ऐसे अनेक उदाहरण है, जैसे इससे पहले भी हमने चर्चा की थी, रामानुजाचार्य की चर्चा की थी कि रामानुजाचार्य को जो श्रीरंगम के जो पुजारी थे, वो श्रीरंगम के पुजारी इतने ईर्ष्या किए थे उनके साथ कि उनके मन में एक बार आया था रामानुजाचार्य को मार देंगे, इसलिए उन्होंने चरणामृत में ही जहर डाल दिया था, और इतना जहर डाल दिया था कि 10 लोग मर जाएंगे एक ही झटके में, इतना जहर डाल दिया था। और वो चरणामृत लेकर रामानुजाचार्य के पास वो गए थे, आइए ना माता जी, यस, वो जहर लेकर वो रामानुजाचार्य के पास जाते हैं, तो रामानुजाचार्य देखते हैं कि रोज व्हाइट चरणामृत आता है, आज ब्लू चरणामृत आ गया, तो उनको तो तुरंत पता चलता है कि इसमें तो जहर है, लेकिन मना भी नहीं कर सकते क्योंकि चरणामृत है, भगवान का ये है। तो रामानुजाचार्य कहते हैं कि जो भी भगवान के जारे राखे कृष्णा के या जारे माँ, जिसको मारना है कृष्णा मार देंगे, जिसको बचाना है वो कौन मार सकता है टाइप। तो वो पी लेते उस चरणामृत को, और पीने के बाद रामानुजाचार्य एक्सटेसी में चले जाते हैं। पुजारी को लगता है असर हो गया इसका, पुजारी तो मन ही मन में खुश हो जाता है, और पुजारी फिर निकल जाता है घर को।
घर जाने के बाद दूसरे दिन या शाम को जब आता है तो शाम को देखता है इतनी भीड़ लगी हुई है। तो क्या भीड़ लगी है, तो देखते हैं तो रामानुजाचार्य आसन पे बैठ के प्रवचन कर रहे हैं। तब पुजारी को समझ में आता है कि ओ माय गॉड, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। लेकिन इसके बीच में जब ये पुजारी घर पे जाता है तो रामानुजाचार्य जब अपने एक्सटेसी से बाहर आते हैं तो वो भगवान के पास जाते हैं उसको, और बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। और वो भगवान को कहते हैं कि हे भगवान, मेरे अंदर ऐसा कौन सा दुर्गुण है जिसको देखकर लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं। लुक एट द क्वालिटी, वो ये नहीं देख रहा कि उसकी गलती है, देखो उसने क्या किया है, वो ये नहीं देख, वो कहते कि मेरे अंदर एक ऐसा दुर्गुण है जिस दुर्गुण को लेकर लोगों को ईर्ष्या होती है भगवान। दैट इज वो रामानुजाचार्य का मूड था। तो वो फिर पुजारी रामानुजाचार्य को फिर ये करता है, लाइक माफी वगैरह मांगता है। बाद में आई थिंक इवन टेक्स इनिशिएशन, बट एनीवेज, तो ये भक्त का स्वभाव होता है एक्चुअली, तो विकट परिस्थिति में हमारा असली रूप बाहर आ जाता है, इसलिए वी ऑलवेज से मैनेजमेंट में हम लोग नॉर्मली अगर टीम बॉन्डिंग एक्सरसाइज जो होते हैं ना, वो टीम बॉन्डिंग एक्सरसाइजेस गेम्स क्यों होते हैं? वो इसीलिए होते हैं क्योंकि गेम्स में लोगों का असली नेचर बाहर आ जाता है। वो एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट रहता है जिसमें लोगों का असली कैरेक्टर, वो कितना भी कैसा भी हो, ये अगर आप खेल खेलते हो ना तो उसमें सब बाहर आ जाता है ये सब। तो यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ पीपल एक्चुअली, विकट परिस्थितियों में। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं। देन द्रौपदी के अंदर ग्रेटफुल नेचर, ओके, ग्रेटफुल नेचर। अब देखो ये जो है ये ग्रेटफुल नेचर जब अश्वत्थामा को बांध के लाया था अर्जुन ने, तो द्रौपदी अर्जुन को कहती है कि तुरंत इसको बंधन से मुक्त करो, इसको पशु की तरह तुमने क्यों बांध के रखा है? ये जो है ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है। आज तुम्हारे अंदर जो भी योग्यता है, अर्जुन कोशिश सिंह, आज तुम्हारे अंदर जो भी योग्यता है, वॉट एवर मिलिट्री आर्ट यू हैव लर्न, ये द्रोणाचार्य की देन है तुमको। और ये आज द्रोणाचार्य का रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि द्रोणाचार्य अभी है नहीं, इसलिए उनका रिप्रेजेंटेटिव है ये। इसीलिए उनके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में उनको देखकर तुमको इनको इसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। उल्टा द्रोणाचार्य को जैसा सम्मान देते हैं वैसा सम्मान तुमको इनको देना चाहिए। शी वॉज वेरी ग्रेटफुल कि आचार्य ने क्या किया है मेरे पति के लिए और उसके लिए मैं क्या करूं। उस वक्त ये भूल जाती है कि मेरे पुत्रों के साथ क्या हुआ है। ओके, अब कभी कभी प्रश्न आता है कि यहाँ पर द्रौपदी का ग्रेटफुलनेस दिख रहा है, तो जब युधिष्ठिर महाराज बार बार कहते थे कि कौरवों को माफ करेंगे, कौरवों को माफ करेंगे, बट दैट टाइम द्रौपदी वाज नॉट अग्रीइंग एनी टाइम। तब द्रौपदी हमेशा कहती थी कि नहीं, इनको सदा मिलनी ही चाहिए, इनको सदा मिलनी ही चाहिए। जैसे जब भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बन के जाने वाले थे, तब एक टाइम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के पास जाते हैं। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि देखो, मतलब अगर कुछ हो सकता है तो प्लीज कीजिए, लेकिन अगर नहीं हो सकता है तो उनको बता दो कि बाद में मेरे वाहन ऐसे गिरेंगे कि आई मीन पूरे कौरव का पूरा नाश कर दूंगा मैं। भगवान भीम के पास जाते हैं तो भीम कहता है कि भगवान देखो अगर शांति हो सकती है तो तब भगवान एकदम चकित, भीम क्या हो गया आज अचानक, आज तुम नम्रता की बात कर रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर कायरता आ गई? तो भीम एकदम क्रोध में आ जाता है। जब भीम क्रोध में आता है ना, तब वो ना देखता है कृष्ण है या बलराम है, वो किसी को नहीं देखता है, बोलता भगवान मैं किसी से डरता नहीं हूँ। लेकिन वो कहता है कि अगर शांति से अगर ये होता है तो ठीक है। युधिष्ठिर महाराज तो हमेशा शांति के ही पक्ष में थे। द्रौपदी को जब ये पता चलता है तो द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के पास जाती है और कहती है कि देखो भगवान, मैं अपने पतियों को जानती हूँ, अगर ये शांति के मार्ग पे चले तो मैं स्वयं अपने पुत्र, मेरे भाई और मेरे पिता को लेकर कौरवों के ऊपर चढ़ाई कर दूंगी और मैं उनको दंड दे दूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं कि हे द्रौपदी, तुम चिंता मत करो, जिन व्यक्तियों ने तुम्हारा अपमान किया है उनकी स्त्रियां रोएगी जरूर। अब कोई प्रश्न पूछ सकता है, जब यही निर्णय था तो गए क्यों शांति दूत बन के वहां पे?
अगर कंक्लूजन यही है जो द्रौपदी को तुम बता रहे हो, तो फिर व्हाई आर यू गोइंग देयर एज अ शांति दूत? नहीं, देखो भगवान क्या होने वाला है ये भगवान को पता है, बट स्टिल इसके बावजूद भगवान फिर भी अपने साइड से एक प्रयास करते हैं कि शायद मैं गलत हूं, माइट बी आई एम रॉन्ग, माइट बी वो असुर लोग शायद सुधर गए हैं या समथिंग। ही स्टिल ट्राइज टू गिव वन चांस, जो उन्होंने उस वक्त नहीं स्वीकार किया था। तो द्रौपदी जो है, मैं इतने प्रसंग एनालाइज किया, मैं एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा कि जब क्षत्रियों की बात आती है तो द्रौपदी वॉज नॉट फॉरगिविंग। क्षत्रियों की गलतियों को द्रौपदी वॉज नॉट फॉरगिविंग। ब्राह्मण की गलती आती है तो शी वॉज फॉरगिविंग। एंड ये शास्त्र में भी लिखा है, शास्त्र में भी लिखा है, ब्राह्मण जो होता है उसको दंड नहीं दिया जाता है। ओके, उसको दंड देने का अधिकार क्षत्रिय को भी नहीं होता है, ब्राह्मण को। ब्राह्मण को दंड सिर्फ दूसरा ब्राह्मण ही दे सकता है। पहले के वक्त राजा के इसमें भी अगर कोई ब्राह्मण अपराध करता था तो उनके जो मंत्री होते थे, जैसे वशिष्ठ मुनि हो, विश्वामित्र मुनि हो, ये लोग उनको दंड देने का कार्य करते थे। कभी भी राजा या क्षत्रिय दंड नहीं देते थे उस वक्त। लेकिन क्षत्रियो को क्षत्रिय दंड देता था, क्योंकि क्षत्रिय का कर्तव्य ही क्या है? क्षत्रिय का कर्तव्य रक्षण करना है, और अगर वो अपने कर्तव्य से विमुक्त हो जाता है तो फिर उसको दंड अनिवार्य हो जाता है। तो द्रौपदी किसी भी क्षत्रिय को माफ करने को तैयार नहीं थी। शी वॉज नॉट रेडी टू फॉरगिव देम फॉर देयर मिस्टेक्स। बट ब्राह्मण के केस में वैसा नहीं दिखाई देता है। तो वो एक तरह से देखा जाए तो वो जो वर्णाश्रम का जो एटिकेट है, दैट शी वॉज वेरी नाइसली फॉलोइंग। मतलब यहाँ पर भी पता चलता है कि कितने सूक्ष्म ढंग से उसको शास्त्र का ज्ञान था। यही महाभारत में एक प्रसंग आता है जब युधिष्ठिर महाराज और दुर्योधन की परीक्षा ली जा रही थी युवराज पद के लिए। तब एक प्रसंग उनके सामने लाते हैं जिसमें 4 व्यक्तियों को लाया जाता है जिन्होंने एक व्यक्ति का खून किया रहता है। और सबसे पहले दुर्योधन को कहा जाता है कि दुर्योधन तुम न्याय करो। दुर्योधन कहता है कि खून का दंड मृत्यु दंड ही होना चाहिए, तो चारों को मृत्यु दंड दे दो। युधिष्ठिर महाराज को जब वहां पर बुलाया जाता है तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि इनको दंड देने से पहले मैं जानना चाहता हूं कि इनका वर्ण क्या है। तो एक कहता है मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरा कहता है मैं वैश्य हूँ, दूसरा कहता है क्षत्रिय हूँ, फिर शूद्र हूँ। तो युधिष्ठिर महाराज फिर वो दंड अलग अलग बताते हैं। वो कहते हैं शूद्र को इतना दंड, जो वैश्य है उसको दुगना दंड, क्षत्रियो को इससे डबल दंड आएगा, और जो ब्राह्मण है उसको मैं दंड नहीं दे सकता हूँ, वो आचार्य के पास जाते हैं। सो ये जो शास्त्र का जो सूक्ष्म ज्ञान है, ये सूक्ष्म ज्ञान इनको था, और वही ज्ञान हम लोग देखते हैं द्रौपदी ऑल्सो वॉज वेरी वेल वर्स्ड इन। ओके, तो वही ज्ञान से द्रौपदी यहाँ पर बताती है। श्रील प्रभुपाद इनके तात्पर्य में, क्योंकि ये यही प्रसंग भागवतम में भी है, और भागवतम में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, he says, Prabhupada says, this means that the devotee of the Lord can tolerate all sorts of tribulations personally. द्रौपदी के साथ जो हुआ था वो वैयक्तिक, पुत्रों की हत्या हो गई थी, ये सब वो सब उसको टॉलरेट कर रही थी पर्सनली, बट स्टिल सच डिवोटीज आर नेवर अनकाइंड टू अदर्स, even to the enemy. These are the characteristics of one who is a pure devotee of a Lord. कोई व्यक्ति प्योर डिवोटी कैसे है, ये ऐसे पता चलता है, so we see that same thing with Ramanujacharya also, the pure devotee of the Lord actually. एक प्रभु जी द्रौपदी और सीता की तुलना कर रहे थे। तो वो कह रहे थे कि सीता और द्रौपदी में कैसा है कि सीता बाहरी दृष्टिकोण बाहर इससे बहुत नम्र थी, और अंदरूनी जो थी वो बहुत स्ट्रांग थी, लाइक हार्ड, शी वाज हार्ड इनसाइड एक्चुअली, मतलब वो इतना सब सहन कर रही थी, टॉलरेट कर रही थी, बट बाहरी इसमें यू सी हर क्राइंग, लेमेंटिंग एंड ऑल दोस थिंग्स। द्रौपदी के केस में विपरीत दिखता है। द्रौपदी के केस में बाहर से वो ऐसी बहुत सख्त लेडी दिखती है, इसका खून निकालो, इसका गर्दन काटो, उसको ये करो, इसके सर के ऊपर खड़ी होके मैं नहाऊंगी वगैरह वगैरह, हर लैंग्वेज इज लुक्स वेरी हार्ड, लेकिन अंदर से
नम्र है, दैट सॉफ्टनेस ऑफ हर हार्ट, इट कम्स आउट फ्रॉम इनसाइड। ऐसे बहुत तुलना कर सकते हैं माता सीता द्रौपदी के साथ। दूसरा आप देख सकते हो गांधारी और द्रौपदी के साथ। महाभारत में जब युद्ध समाप्त हो गया और गांधारी के 100 के 100 पुत्र मारे गए, तब गांधारी को बहुत क्रोध आ गया। इतना क्रोध आया था कि गांधारी पांडवों को श्राप देने के लिए तत्पर थी। मतलब वो ऑलरेडी उसने प्लान कर लिया था कि अब जब पांडव लोग मेरे पास आएंगे आशीर्वाद लेने के लिए, उस वक्त मैं इनको श्राप दे दूंगी पांडवों को। तो तब व्यासदेव वहां पर आते हैं। व्यासदेव तो अंतर्ध्यान, ही कैन कम, तो वो आ जाते हैं और वो गांधारी को कहते हैं तुम जो सोच रही हो वो गलत है, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए पांडव के साथ, उनके साथ काफी अन्याय हुआ था, उनकी कोई गलती नहीं है इसमें, तो तुमको उनको श्राप नहीं देना चाहिए था। ओके, अब गांधारी के मन में क्रोध तो प्रकट हुआ है और उसने श्राप के रूप में परिवर्तन भी कर लिया है, लेकिन अब यहां पर वो उस श्राप को नहीं चला पाएगी पांडवों की ओर। इसलिए पांडवों के साथ जब बाद में श्री कृष्ण आते ना, तो वो कृष्ण को श्राप दे देती है गांधारी, तुरंत कृष्ण को श्राप दे देती है। कहती है जिस प्रकार से मेरे कुल का विनाश हो गया एक दूसरों के साथ लड़के, तुम्हारे कुल का भी वैसे ही विनाश हो गया। कृष्ण कहते हैं थैंक यू माते, मैं भी यही सोच रहा था कैसे, मतलब मुझे भी उनको वाइंड अप करना था, समझ में नहीं आ रहा था कैसे वाइंड अप करना है। अभी आपका श्राप जो है वो निमित्त बन गया है इसके लिए। बट कृष्ण कहता है, लेकिन कृष्ण कहता है कि अगर तुम ये सोचती हो कि ये युद्ध मेरे कारण हुआ है या इसका कारणीभूत मैं हूं, तो ये गलत है। क्योंकि गांधारी ये आक्षेप लगाती है कृष्ण भगवान के ऊपर। वो कहते हैं तुम अगर चाहते थे तो तुम टाल सकते थे, लेकिन तुमने किया नहीं, इसी वजह से सब मारे गए एक्चुअली, तो तुम ही मुख्य कारणीभूत हो। भगवान श्री कृष्ण कहते थे जब द्यूत हुआ था ना, उस द्यूत की रानी तुम थी। द्रौपदी चिल्ला चिल्ला के आ रही थी उस वक्त तुमको उसकी चीखें सुनाई नहीं दी। तुम अगर चाहती थी तो उसी वक्त तुम्हारे पुत्र को बंदी बनाकर अंदर ले जा सकती थी। तुमने अपने पुत्र का उस वक्त त्याग नहीं किया। इतने मंत्रियों ने सुझाव देने के बाद भी तुमने कुछ किया नहीं। मैं स्वयं शांति दूत बन के आया था, तभी भी तुमने कुछ मेरी बात सुनी नहीं, तो तुम मुझे कारणीभूत कैसे कह सकती हो। तो बल्कि कृष्ण भगवान कहते हैं इस युद्ध के कारणीभूत तुम हो। यू आर द कॉज ऑफ योर सन्स डेथ, क्योंकि तुमने सही समय पर निर्णय नहीं लिया, सही समय पर उसको दंड नहीं दिया, इसलिए तुम खुद कारणीभूत हो उसके मृत्यु के बारे में। ओके, तो देखो हम लोग देखते हैं अब द्रौपदी के भी पुत्र मारे गए हैं। अब गांधारी के पुत्र मारे गए, वो तो नालायक थे, दे हैड ऑल द रीजंस टू डाई। लेकिन द्रौपदी के पुत्रों को क्या रीजन था एक्चुअली? वो तो बेचारे एकदम छोटे बालक थे, एंड ऐसा कुछ गलत विजिबली गलत कुछ नहीं था। मतलब अभी वी डोंट वांट टू गेट इनटू द कर्मास एंड ऑल दोस थिंग्स, बट वहां पर तो ये नहीं था। तो लेकिन फिर भी हम लोग देखते हैं कि द्रौपदी ने उस जहर को कैसे पी लिया है, लेकिन गांधारी पी नहीं पाई। तो हम लोग देख सकते हैं, और ये सब ग्रेट लेडीज है। गांधारी को भी शी इज ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द चेस्ट लेडीज, तो उसमें उसको गिना जाता है। लेकिन उसमें भी अगर हम लोग देखते हैं तो जैसे कुंती महारानी है, गांधारी है, सीता माता है, द्रौपदी है, ये सब महान स्त्रियां है एक्चुअली। लेकिन इनके बर्ताव में वी सी डिफरेंसेस, और इन डिफरेंसेस से हम लोग काफी कुछ सीख सकते हैं। ओके, तो यहाँ हाँ, बट वो द्विज कहा जाता है उधर उस वक्त, बिकॉज ही वॉज अ ब्राह्मण बॉर्न चाइल्ड, तो इसलिए उसको ब्राह्मण जैसा ही सम्मान दिया जाता था एक्चुअली। जैसे परशुराम जी जो है, वो भले ही क्षत्रिय का कार्य कर रहे थे, तो भी उनको ब्राह्मण का ही दर्जा दिया जाता था। या इवन द्रोणाचार्य फॉर दैट मैटर, द्रोणाचार्य वो इन स्पाइट ऑफ ही टीचिंग मिलिट्री आर्ट, क्षत्रिय धर्म या क्षत्रिय ज्ञान देने के बावजूद ही वॉज कंसिडर्ड ब्राह्मण। एक्चुअली एक जगह पे प्रभुपाद लिखते हैं कि जो ब्राह्मण होता है उसका काम होता है शिक्षा देना। अब वो शिक्षा किसी भी फील्ड की हो सकती है, इट कुड बी मिलिट्री आर्ट, इट कुड बी वेद शास्त्र, कुछ भी हो सकता है, लेकिन देयर ऑक्यूपेशन इज टीचिंग एक्चुअली।
ओके, तो क्योंकि वो उनका पुत्र था इसलिए द्विज करके उसको फिर भी ब्राह्मण ही कंसिडर किया जाता था एक्चुअली, वैसा था वो। द्विज बंधु, हाँ द्विज बंधु, सॉरी द्विज बंधु, हाँ ओके। और एक मैंने इसमें क्वालिटी लिखा है द्रौपदी का, सिंपति। ओके, तो सिंपति यहाँ पर जो है, यहाँ पर प्रभुपाद एक्चुअली, प्रभुपाद वो पर्पट में बहुत स्ट्रांगली लिखते हैं प्रभुपाद एक्चुअली, द्रौपदी का जो ये इमोशनल ये है उसके बारे में प्रभुपाद वेरी स्ट्रांगली अपोज, एक तरह से अपोज करते हैं प्रभुपाद वो पर्पट में। प्रभुपाद कहते हैं कि ठीक है उसने माफ किया ये ठीक है, लेकिन they should not be forgiven, Prabhupada writes in the purport actually. तो बट द्रौपदी जो है वो जब देखती है अश्वत्थामा को, तो तब द्रौपदी कहती है कि ये जो है ये द्रोणाचार्य का प्रतिनिधि है और द्रोणाचार्य का पुत्र है। जिस प्रकार से मैं अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही हूँ यहाँ पर, मैं नहीं चाहती कि कृपी मतलब अश्वत्थामा की माँ वो भी अपने पुत्र के विलाप में ऐसी रहे, खास करके जब उसका पति भी नहीं है। मेरे लिए मेरे पति तो है, उसके लिए तो उसका पति भी सहारा भी नहीं है, तो इसीलिए तुम इसको कुछ मतलब इसकी हत्या नहीं करो या ऐसा तो वो सिंपैथी वो दिखाती है। तो अगर हम लोग देखेंगे ये महाभारत में ये द्रौपदी पात्र जो है ना, वो एक हवन कुंड जैसा है। जो यज्ञ का कुंड होता है ना, यज्ञ का कुंड, तुम अगर उस यज्ञ के कुंड में देखोगे तो यज्ञ के कुंड में जो भी जाता है वो अग्नि ले लेती है, जो अग्नि होती है वो उसको कंज्यूम कर लेती है, और वो यज्ञ का कुंड जो होता है वो अग्नि द्वारा फल देता है, लेकिन उस यज्ञ के कुंड को कुछ प्राप्त नहीं होता है, वो सिर्फ जलता है, तपता है अंदर ही अंदर, बट इट प्रोवाइड्स एवरीथिंग टू जो यज्ञ कर रहा है उसको और उस अग्नि को, दोनों को। उसी तरह से द्रौपदी वो यज्ञ कुंड थी जिसमें उसने पूरा मतलब अपने तेज अग्नि से या पूरे क्षत्रियों का विनाश कर दिया था। जो असुरिक भाव वाले जो क्षत्रिय थे ना, उनका विनाश कर दिया। और इस अग्नि कुंड का फल कौन था बाहर आया, वो परीक्षित था। परीक्षित वॉज नॉट हर सन और हर ग्रैंड सन, एक तरह से देखा जाए तो। हाँ, अर्जुन का पौत्र था, लेकिन सुभद्रा द्वारा आया था। ओके, तो इसमें द्रौपदी जो थी सिर्फ वो एक कुंड के जैसी थी, वो तपती गई पूरे इसमें एक्चुअली। शी जस्ट एक्टेड दैट थिंग, एक सेल्फलेस हम लोग जिसको कहते हैं ना, ये ऐसी चरित्रवान सेल्फलेस स्त्री है जिसके ऊपर इतना घिनौना लिटरेचर लिखा गया है। जैसा एक किताब है द पैलेस ऑफ इल्यूजन करके एक किताब है, और ये जो मृत्युंजय है, ये ऐसे दो किताबें हैं जिसमें द्रौपदी के चारित्र को उछाला गया है। एक किताब में लिखा है कि द्रौपदी हैड अ सीक्रेट अफेयर विथ कर्णा, ऐसा इतना घिनौना लिखा गया है। महाभारत में एक प्रसंग आता है जब वो उनका अंतिम प्रवास होता है, जब स्वर्ग के लिए ये लोग निकलते हैं, उस समय सबसे पहले द्रौपदी फॉल्स, द्रौपदी की मृत्यु हो जाती है सबसे पहले। तब युधिष्ठिर महाराज पूछते, सॉरी भीम पूछते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि द्रौपदी क्यों गिरी, व्हाई डिड शी फेल बिफोर रीचिंग देयर। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि क्योंकि हालांकि हम पांचों भाई उसके पति थे, लेकिन द्रौपदी का अधिक स्नेह अर्जुन के प्रति था। शी हैड लिटिल बिट मोर अट्रैक्शन टुवर्ड्स अर्जुन। बट एक तरह से देखा जाए तो वो नॉर्मल है, क्योंकि अर्जुन वो है जो जीत के लाया था द्रौपदी को। अर्जुन वो है जिसके बारे में मान लो जिस दिन से द्रौपदी प्रकट हुई है उसके पिता ने द्रौपदी को यही बताया होगा कि मैं तेरा विवाह अर्जुन के साथ ही करना चाहता हूँ। Probably she was always fed like that, and Arjun was the one जो जिसने क्षत्रियों में से इसको निकाला था, तो naturally it is very natural for her कि she would have that kind of एक extra attraction towards Arjuna. But ये ऐसा नहीं था कि she was unchaste towards the other four. Okay, तो इस प्रसंग को, ये प्रसंग महाभारत में दिया है, व्यासदेव के महाभारत में इस प्रसंग के बारे में वर्णन है, लेकिन इस प्रसंग को उल्टा कर दिया है लोगों ने, और ये अट्रैक्शन ऑफ अर्जुना को कर दिया है अट्रैक्शन टुवर्ड्स कर्ण। और कहने वाले उस शास्त्र में ऐसा लिखा है कि द्यूत क्रीड़ा में जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, तब कर्ण
रुका हुआ था कि कब द्रौपदी मेरे तरफ देखेगी, मैं इसकी सहायता को जाऊंगा, ऐसा वो उसमें लिखा है। हालांकि शास्त्र में बताया है कि कर्ण वो था जिसने कहा कि इसका वस्त्र निकालो। तो हमारे एक प्रभु जी है, वो कहते हैं कि इन लोगों के वस्त्र निकालने चाहिए, नहीं तो इनकी चमड़ी छीलनी चाहिए, जो लोग ऐसा शास्त्र में लिखते हैं ना। मतलब इतनी महान स्त्री है जो वंदनीय है, जिसकी पूजा करनी चाहिए, ऐसे स्त्री के प्रति तुम जब इस तरह की बात करते हो, तो मतलब ये कितना घिनौना कार्य है एक्चुअली, यू नो हाउ डिसरिस्पेक्टफुल यू आर टुवर्ड्स द वुमेन सोसाइटी। ओके, तो ऐसे कुछ घटनाएं हैं द्रौपदी के इसमें, वेरी वंडरफुल, आई मीन बहुत पढ़ सकते हैं द्रौपदी के बारे में। ठीक है, अभी 15 मिनट बाकी है, मैं एक संवाद पढ़ता हूँ इसमें से। ओके, मैंने इसको कंठस्थ नहीं किया है, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो मैं पढ़ रहा हूँ। ये महाभारत में से इस प्रसंग का नाम है द्रौपदी का सत्यभामा को अपनी चर्चा सुनाना। ओके, तो एक समय की बात है, जब ये सब वन में थे, तब भगवान श्री कृष्ण एक बार पांडवों से मिलने आते हैं और अपने साथ वो सत्यभामा को भी लाते हैं। तो उस समय सत्यभामा द्रौपदी से प्रश्न करती है, वो कहती है, हाँ, एक दिन महात्मा पांडव और ब्राह्मण लोग आश्रम में बैठे थे। उसी समय प्रियवदनी द्रौपदी और सत्यभामा भी आसपास मिलकर एक जगह बैठी। उन दोनों की भेंट बहुत दिनों पूर्व हुई थी, इसीलिए वह प्रेम पूर्वक आपस में हंसी मजाक करने लगी और कुरुकुल एवं यदुकुल से संबंध तरह तरह की बातें करने लगी। इसी समय भगवान श्री कृष्ण की प्रियसी महारानी सत्यभामा ने द्रौपदी से द्रौपदिनी नंदिनी कृष्णा से कहा, कृष्णा अगेन इज नेम ऑफ द्रौपदी, द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी था। हे बहन, तुम्हारे पति पांडव लोग लोकपालों के समान शूरवीर सुदृढ़ शरीर वाले हैं। तुम उनके साथ किस प्रकार का बर्ताव करती हो, जिससे वे तुम पर कभी कुपित नहीं होते और सर्वदा तुम्हारे अधीन रहते हैं। हे प्रिय, मैं देखती हूँ कि पांडव लोग सर्वदा तुम्हारे वश में रहते हैं और तुम्हारा मुंह ताके रहते हैं। सो यह रहस्य मुझे भी बताओ ना पांचाली, तुम मुझे भी कोई ऐसा व्रत, तप, स्नान, मंत्र, औषधि, विद्या और यौवन का प्रभाव तथा जप, होम या जड़ी बूटी बताओ, जो यश और सौभाग्य की वृद्धि करने वाला हो और जिससे सर्वदा मैं श्याम सुंदर को मेरे अधीन रखूं। ऐसा कहकर यशस्विनी सत्यभामा चुप हो गई। तब पति परायण सौभाग्यवती द्रौपदी ने उससे कहा, नाउ सी व्हाट द्रौपदी रिप्लाइज, शी सेज, हे सत्ये, तुम तो मुझसे दुराचारिणी स्त्रियों के आचरण की बात पूछ रही हो। What you are asking me is अच्छे स्त्रियों की बात नहीं है, भला उन दूषित आचरण वाली स्त्रियों के मार्ग की बात मैं कैसे कहूं। अनेक विषयों में तो तुम्हारे ये प्रश्न का शंका करना भी उचित नहीं है, क्योंकि तुम बुद्धिमती और श्री कृष्ण की पटरानी हो। जब पति को ये मालूम हो जाता है कि ग्रह देवी उसे काबू में करने के लिए किसी मंत्र तंत्र का प्रयोग कर रही है, तो वह उससे उसी प्रकार दूर रहने लगता है जैसे घर में घुसे हुए सांप से। इस प्रकार जब चित्त में उद्वेग हो जाता है तो शांति कैसे रह सकती है, और जो शांत नहीं है उसे सुख कैसे मिल सकता है। अतः मंत्र तंत्रों से कभी भी पति अपने पत्नी के वश में नहीं हो सकता। इसके विपरीत इससे कई प्रकार के अनर्थ हो जाते हैं। धूर्त लोग जंतर मंतर के बहाने से ऐसी चीजें दे देते हैं जिनसे भयंकर रोग पैदा हो जाते हैं, तथा पति के शत्रु इसी विष तक दे डाल हाँ और पति के शत्रु इसी तरह विष तक दे डालते हैं। वे ऐसे चूर्ण होते हैं कि जिन्हें यदि पति जीवा से त्वचा से भी स्पर्श कर ले तो वह निसंदेह उसी क्षण उसको मार डाले। ऐसी स्त्रियां अपने पतियों को तरह तरह के रोगों के शिकार बनाती है। वे उनकी कुमति से जलोदर, कोढ़, बुढ़ापे, नपुंसकता, जड़ता और बंदिरता आदि पंजों में
पढ़ चुके हैं। इस प्रकार पापियों की बातें मनाने वाली वे पापिनी नारियां अपने पतियों को तंग कर डालती है, किंतु स्त्रियों को तो कभी इस प्रकार अपने पति को अप्रिय नहीं करना चाहिए। तो ये तो आई मीन शी आंसर सत्यभामा का ही है। फिर बाद में अभी एक बहुत बड़ा पैराग्राफ है जो अभी मैं नहीं पढ़ने वाला हूँ, जिसमें वो अभी कहती है कि वो क्या करना चाहिए, वो क्या करती है, यू नो पांडवों को संतुष्ट करने के लिए। मतलब शी टॉक्स अबाउट वेरी बेसिक थिंग्स लाइक कि मैं पतियों से पहले सवेरे जागती हूँ, उनके सोने के बाद सोती हूँ, खाने का वो पहले देखती हूँ, वगैरह वगैरह, सो मेनी थिंग्स जो आचरण वो सब वो लिखती है। एंड इसमें लिखा है कि ये पूरे संवाद के बाद जो सत्यभामा है उसको शी फील्स ऐसे लज्जा आ जाती है कि मैंने ऐसा प्रश्न क्यों किया द्रौपदी से। और फिर वो द्रौपदी को कहती भी है कि देखो हम लोग हंसी मजाक में ये कर रहे थे, तो तुम प्लीज इसको बुरा मत मानना है। बट मतलब हम लोग देख सकते हैं कि इवन इन हंसी मजाक के केस में भी द्रौपदी कभी भी अपने भान को नहीं खो देती थी। लाइक दे वर जोकिंग एक दूसरे के साथ, एक तरह से देखा जाए तो वो हंसी मजाक कर रहे थे, तो उसमें शी कुड हैव सेड ऐसा वैसा, नो, बट जहां पर शास्त्र के अनुकूल कोई बात आती है तो वो तुरंत तत्पर हो जाती है कि मैं अपने मुंह से कोई गलत बात भी ना निकालूं, भले वो हंसी मजाक में भी क्यों ना हो, सो दैट वाज द चेतना या कॉन्शियसनेस ऑफ दिस ग्रेट लेडी द्रौपदी। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पर विराम देंगे। सो द्रौपदी इस पात्र का हम लोगों ने काफी चर्चा की है। सो किसी को कोई आई मीन टिप्पणी, प्रश्न, एनीथिंग? पढ़ना चाहिए क्या? अरे बहुत बड़ा है। एग्जैक्टली द्रौपदी से जो पांडवों का स्वर्गगमन के बारे में अभी लेक्चर आया था। हाँ, पांडव वैकुंठ गए थे, स्वर्ग गए थे, स्वर्ग जाने के बाद वैकुंठ गए थे। हाँ, वो कैसा है एक्चुअली बताया जाता है, मैंने ये अलग अलग जगहों पे प्रवचन में भी ये सुना है। तो ऑफ कोर्स आई मीन पांडव भगवान के शुद्ध भक्त है, तो वो तो डायरेक्ट भगवान के धाम जाते हैं, लेकिन फॉर मोमेंट से दे गो वाया स्वर्ग, वो वाया स्वर्ग जाते हैं, बस और कुछ नहीं, वे लोग वाया स्वर्ग वहां पर जाते हैं। जैसे इसका भी उल्लेख है कि युधिष्ठिर महाराज नर्क में भी गए थे, एक ऐसा उल्लेख भी है। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने झूठ कहा इसलिए वो नर्क में गए, लेकिन आचार्य बताते कि उसकी वजह से नहीं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज झूठ बोलने में हिचकिचाए इसीलिए वो नर्क में गए थे एक्चुअली। और वो नर्क में भी नहीं जाते हैं, वो नर्क में भी नहीं जाते हैं, आचार्यों ने इसके बारे में पुष्टि की है। एक्चुअली ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं। ओके, ये मध्वाचार्य ने उनके जो महाभारत तात्पर्य निर्णय है उसमें बताते हैं, वो कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज जब वो थोड़ी देर के लिए जब नर्क में गए थे ना, तो जो नर्क के निवासी थे ना उन सबको बहुत सुकून प्राप्त हो रहा था। तो उन्होंने तुरंत यमराज से प्रार्थना की, जो भी व्यक्ति आया है उसको इधर ही रहने दो क्योंकि हमको बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी सब वेदनाएं चली गई है। ये युधिष्ठिर महाराज का प्रभाव था उधर जाने का। तो ही हिमसेल्फ वाज नॉट, मतलब उनको कुछ नहीं हो रहा था उधर। वो जैसे वो कहते हैं ना कि जब अभी अगर कोई प्रधानमंत्री या जेलर जब जेल में जाता है तो उसको थोड़ी जेल की वेदनाएं होती है, वो तो आउट ऑफ ड्यूटी है, ऐसे जा रहा है। तो वैसा ही वो युधिष्ठिर महाराज का केस है, जनक महाराज का भी हाँ सिमिलर दिस थिंग है। दूसरा एक प्रसंग है जो ये अपने वो कौन है अपने वैष्णव जिन्होंने अपनी आंखें फोड़ देते, वो बिल्वा मंगल ठाकुर। बिल्वा मंगल ठाकुर ने जब महाभारत के ऊपर टिप्पणी की है, तो बिल्वा मंगल ठाकुर लिखते हैं कि महाभारत में तो जा रहे हैं प्रसाद, तो प्रसाद लिया। तो बिल्वा मंगल ठाकुर जो है वो टिप्पणी करते हैं, वो कहते हैं, ये पिछली बार हमने प्रसंग किया था राइट, कि जब महाभारत ये द्यूत क्रीड़ा के बाद जब भगवान श्री कृष्ण मिलने आते हैं पांडवों से, तो द्रौपदी बहुत रोती है उस वक्त, भगवान श्री कृष्ण के सामने बहुत रोती है। और वो कहती है कि देखो मेरे पांचों पांडव कुछ काम में नहीं आए, वो कहती है कि युधिष्ठिर की धर्मता का धिक्कार है, अर्जुन के गांडीव को धिक्कार है, भीम के शक्ति का धिक्कार है, वगैरह वगैरह ऐसा कहती है। और वो कहती है कि हे केशव तुम भी नहीं आए मेरे सहायता के लिए।
तुम भी मेरी सहायता के लिए इस वक्त नहीं आए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जो है, अब भगवान श्री कृष्ण डिफेंसिव नहीं हो जाते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते हैं कि ये अभी शी इज ट्रबल्ड बाय हर माइंड, अभी क्योंकि उसके साथ जो भी हुआ है उसके वजह से तो इमोशनली वो ट्रबल्ड है। तो जो व्यक्ति इमोशनली ट्रबल्ड होता है ना, उसको उस वक्त तुम शास्त्र नहीं बता सकते हो। भगवान श्री कृष्ण ये नहीं कहते देख अभी इतिहास में तेरे को तेरा पूर्व जन्म दिखाता हूँ क्या हुआ था वगैरह, जिसकी वजह से तेरा वस्त्र हरण हुआ या ऐसा कुछ। भगवान श्री कृष्ण ये सब नहीं कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण उसको कहते सॉरी मैं नहीं आ पाया, हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने सारी भेजी थी, सब कुछ किया था, लेकिन फिर भी भगवान श्री कृष्ण, फिर उसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे द्रौपदी, जितने लोग वहां पर थे जो कारणीभूत है तुम्हारे आंसू गिराने के लिए, उन सब का विनाश होगा, उन सब का विनाश होगा। बिल्वा मंगल ठाकुर अपनी टिप्पणी में लिखते हैं पांडव भी थे उसमें, दे वर ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट वहां पर, तो फिर उनको वो कैसे बच गए? तो बिल्वा मंगल ठाकुर लिखते हैं क्योंकि उनका द्रौपदी के साथ संबंध था। तो द्रौपदी स्वयं उनकी ढाल बन गई थी एक्चुअली, वरना भगवान कृष्ण के कोप से वो भी नहीं बचने वाले थे उस वक्त। द्रौपदी स्वयं एक प्रकार से उनकी ढाल बन गई। द्रौपदी स्वयं, बिकॉज दे हैड अ रिलेशन विद द्रौपदी, प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड ऑल्सो, तो वो उस अपराध से बच गए, वरना उनको भी उस अपराध का दंड मिलना था। एक प्रकार से मिला भी उनको बाय थ्रू ऑल दिस थिंग्स, लेकिन तो ऐसा, तो ये जो ऐसे सूक्ष्म जो तर्क है, ये तर्क हमको सिर्फ हमारे आचार्य से ही पता चलेंगे, वरना हमको नहीं समझ सकते। जब ये आचार्य लोग टिप्पणियां देते हैं तभी हमको ये सब, रादर हम लोग इतने एंगल तक सोचते भी नहीं है। हाउ मेनी टाइम्स वी इवन थॉट कि अरे पांडव को भी इसमें गिनती में आ जाते हैं, नहीं, वी डोंट थिंक लाइक दिस एक्चुअली। बट आचार्य जो होते हैं, इसलिए वो कहते हैं ना, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो समंदर की वो मछलियां होती है जो गहराई में जाकर तैरती है। तो ये लोग शास्त्र के गहराई में जाकर वो शास्त्र को एक्चुअली उसका अध्ययन करते हैं, एंड देन दे कम आउट विद दिस सच नेक्टर, ब्यूटीफुल नेक्टर। यस ब्रो। क्वेश्चन ये कि सब क्रोध था, तो क्रोध मन में गया और उसका श्राप, हाँ हाँ, कैसे अवॉइड करें? मन में गया और श्राप नहीं गया, तो उसको रिवर्ट कर नहीं सकते, उसको वो बाहर ही निकालना, बाहर ही निकाल, रेडी करना पड़ेगा, वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाते। माइंड में आ गया वो, फिर एक थॉट बन गया, फिर अवेयरनेस आ गया, ये तो गलत है, श्राप है या जो भी नेगेटिव है, तो उसको वहाँ पे खत्म नहीं कर सकते। अभी फॉर्चुनेटली कलयुग में तो श्राप का कोई मायने नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट सो प्योर कि हम लोग श्राप या आशीर्वाद भी दे सके, काइंड ऑफ, राइट। मतलब सतयुग में तो ऐसा था कि ये जो अपने शंतनु महाराज जैसे राजा, जो एक तरह से देखा जाए तो कोई उनको कह सकता है कि वो स्त्री लंपट थे, अगर कोई कहेगा, क्योंकि स्त्री के वजह से उन्होंने भीष्म पितामह से युवराज पद लेकर सत्यवती को दिया। लेकिन ऐसा राजा भी जब उसने आशीर्वाद दिया, वो आशीर्वाद फल गया, वो आशीर्वाद फल गया, राइट। और इधर ये श्राप भी है। तो हमारे एंगर में उतना वो कैपेसिटी है ही नहीं। लेकिन जो एंगर होता है, वो एंगर का दो चीजें हैं। अगर हम लोगों को उस वक्त इतना समझ में आ रहा है कि भैया नहीं, ये क्रोध है और ये क्रोध मुझे नहीं करना चाहिए, तो हम लोग शास्त्र का सहारा लेकर अपने आप को सांत्वना दे सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अपने आपे में नहीं होते जब क्रोध आता है, एंड वो एक एंगर का आउटबर्स्ट आ ही जाता है, ओके। लेकिन आउटबर्स्ट आने के बाद भी हम लोगों को एज डिवोटीज कोशिश करना चाहिए कि हम लोगों को फिर से शास्त्र का सहारा लेना चाहिए कि ऐसे प्रसंग में मुझे कैसे बर्ताव करना चाहिए, एंड देन वी कैन एक्चुअली इम्प्रूव ऑन इट, ओके। हर चीज एक लर्निंग होता है, जैसे प्रभु जी आप जैसे सिखाते हो, तो कोई स्टूडेंट इनिशियली ग्रॉस मिस्टेक कर सकता है, कुछ बजाते वक्त कॉर्ड तोड़ सकता है, कुछ कर सकता है, ग्रॉस मिस्टेक कर सकता है। लेकिन उस वक्त मिस्टेक कर लिया, लेकिन उससे वो सीखता है, सो नेक्स्ट टाइम इज लिटिल बिट मोर केयरफुल।
थर्ड टाइम मोर केयरफुल, लाइक दिस करते 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 वी कम टू अ पॉइंट दैट हम लोग उसको टॉलरेट कर सकते हैं। तो भी बट हमको प्रयास करना है कि वी लर्न। प्रॉब्लम कहाँ होता है? प्रॉब्लम तब होता है जब कोई व्यक्ति क्रोध प्रकट करता है और फिर उस क्रोध का समर्थन भी करता है। ही ट्राइज टू जस्टिफाई कि मैंने इसलिए क्रोध किया था, एंड बाकी 10 लोग भी बोलेंगे कि नहीं ये गलत था, ये जायज नहीं था, ये नहीं था, फिर भी वो व्यक्ति नहीं सोचता है कि नहीं नहीं ये सही था, ऐसा ही मुझे करना है, ये गड़बड़ है, फिर देयर इज नो इम्प्रूवमेंट। ओके, so as long as we realize that it is not right and there could be better thing that I could have done, then we will improve. जहां पर हम लोग कॉम्प्लेसेंट हो जाते कि नहीं ये सही था जो मैंने किया, फिर खत्म, इम्प्रूवमेंट स्टॉप उधर ही। और किसी को कोई प्रश्न है? एनी हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ यस माता जी। मुझे प्रश्न है कि जैसे उस वक्त द्रौपदी जी अश्वत्थामा ब्राह्मण थे इसलिए उनका आदर करती या जो भी होता है, तो आज के समय में हम लोगों से थोड़ा फार अनादर ब्राह्मण लोगों का हो जाता है, तो मतलब अगर गलती से हो जाए तो उसका मतलब क्या हम समझे इस चीज को, या कैसे उसका पश्चाताप करें? एक तो आप उस ब्राह्मण, देखो ये मैंने मेरे काउंसलर से ये सुना था और ये शास्त्र में भी दिया है, तो अगर हमसे किसी का अगर अपराध हो जाता है तो हमको उसको संतुष्ट कैसे करना है? तो सर्वप्रथम आपको उनसे क्षमा मांगनी है, इफ दैट इज पॉसिबल। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जिसका अपराध करते हैं वो उस अपराध को इतने तीव्रता के साथ लेता है कि वो हमारा मूवी नहीं देखना चाहता, वो हमसे बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी हम लोग अपने साइड से क्षमा मांगनी चाहिए हमको, क्योंकि गलती हमने की है। सेकेंड थिंग, हमको इस अवसर को देखना चाहिए कि किसी तरह हम लोग उसकी सेवा कर सके, जाने अनजाने में, somehow we try to serve him to please him. ओके, तो ये दो चीजें हमको हमारे साइड से करनी चाहिए। इसके बावजूद अगर वो व्यक्ति हमको क्षमा नहीं करता है, दैट इज नॉट विद इन आवर कंट्रोल, और इसका हम लोगों को वी शुड नॉट फील बैड फॉर इट, बिकॉज दैट इज बिटवीन हिम एंड गॉड। देन बाद में हम हमारी ओर से क्या कर सकते हैं, तो हमको हमारी ओर से क्षमा याचना करना है और किसी तरह से उसको संतुष्ट करने के लिए उसकी सेवा करनी चाहिए, बस। ओके, अगर वो ब्राह्मण मतलब उनका भी कोई अपराध हो हमारी तरफ या उनकी भी कोई गलती हो तो भी मतलब उसके बारे में हमको नहीं, वही मैं माता जी, कैसा है कि भक्त का स्वभाव कैसा होना चाहिए कि भक्त को अगर कोई हमारे प्रति अपराध करता है तो हमको हमेशा क्षमाशील होना चाहिए। हमको ये नहीं देखना चाहिए अच्छा मैंने एक अपराध किया तूने 2 किए तो 1 - 2 मतलब तेरे ऊपर एक एक्स्ट्रा है, वो तर्क हमको नहीं लगाना है। ओके, हमको हमेशा क्षमाशील रहना चाहिए कि अगर कोई हमारे प्रति अपराध भी करता है तो भी हमको फॉरगिविंग होना चाहिए कि शायद वो उस मनस्थिति में नहीं था या कोई गलतफहमी में था जिसके वजह से वो अपराध हो गया। और हमसे अगर कोई अपराध होता है तो हमको उसका एक तरह से प्रायश्चित करना चाहिए, उसकी क्षमा मांगकर, सेवा मांगकर। अब वो कैसे बर्ताव करता है, क्या करता है, इसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, इसलिए हमको उसके बारे में ज्यादा ये नहीं सोचना है। ये नहीं कि हम जाके उसको अभी बताए कि देख शास्त्र के अनुसार ऐसा लिखा है कि तुझे मेरी क्षमा मांगनी चाहिए, तुझे मेरी सेवा करनी चाहिए, वगैरह वगैरह, तो दैट इज नॉट व्हाट वी शुड डू। हमको ये ऐसा नहीं करना है, लेकिन हमको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान देना है। धन्यवाद प्रभु। हाँ, लेकिन अगर आप अथॉरिटी हो, मतलब मान लो आप किसी ग्रुप के लीडर हो, तो फिर हाँ आपको वो हक है कि आप उनको ये प्रचार करें कि नहीं देखो आपसे गलती हुई, आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए। लेकिन अगर आप अथॉरिटी हो तो, लेकिन अगर मान लो उस ब्राह्मण के आप अथॉरिटी नहीं हो तो फिर आपको कोई राइट नहीं बनता है उनको बोलने का। ठीक है, यस मैम। ओके, और किसी को कोई प्रश्न? ठीक है, तो हम लोग फिर यहीं पर विराम देंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू एवरीवन। हरे कृष्ण।